तो यहाँ पे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे डीकम्पोजिशन जो आया है नाम वो कहाँ से आया। तो डीकम्पोजिशन जो नाम आया वो नाम हमारा आया डीकम्पोज से। कहाँ से आया? डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना या स्प्लिट होना। तो इसका मतलब क्या होता है? टू स्प्लिट। डीकम्पोज मीन्स क्या होता है? टू स्प्लिट और ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का टूटना, इसी क्या कहते हैं? डीकम्पोज कहते हैं। तो यहाँ से हमारा आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। जैसे ये कंपाउंड हमारा है, ये हमारा सिंगल कंपाउंड है, अब ये ब्रेक हो गया, स्प्लिट कर गया, किसमें? दो कंपाउंड में। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अ कंपाउंड स्प्लिट्स into two or more simpler substances, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यही होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है? हमारा अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हमारा दो मिला और कंबाइन होकर एक बन गया, हो गया ना, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन डीकम्पोजिशन क्या होता है कि इसका पॉइंट जो मिला वही ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, तो ये होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? अब इसकी बात कर रहे हैं टाइप्स की। ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। तो पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग थर्मोलाइसिस की। पहला कौन सा हम नोट करेंगे? तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। तो ये हो गया हमारा थर्मोलाइसिस। अब थर्मोलाइसिस इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये जो थर्मो है ये कहाँ से आया? ये थर्मल से आया। किससे? थर्मल से। और थर्मल का मतलब जानते हो क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, स्प्लिट। ये क्या होगा? स्प्लिट, लाइसिस, स्प्लिट। तो कोई भी यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग बाय द मेथड ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग बाय हीट, स्प्लिटिंग बाय हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी का क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मोलाइसिस। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हैं, CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हीट के सप्लाई कर रहे हैं तो हीट को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी करते हैं, डेल्टा से, ये हमारा ट्रायंगल बना देंगे यहाँ पे। तो इसको अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? किस में ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट तो जानते होंगे, कॉमन नेम याद रखिए क्या है इसका? कॉमन नेम इसका है लाइमस्टोन। क्या है इसका कॉमन नेम? लाइमस्टोन। ये क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका कॉमन नेम क्या है हमारा? इसका कॉमन नेम हमारा क्विक लाइम। क्या है ये? क्विक लाइम, क्विक लाइम। लाइम, इसको लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम, दोनों कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्मोलाइसिस का एक एग्जांपल। अब दूसरा हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे? फोटोलाइसिस। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि फोटोलाइसिस क्या होता है। चलो भाई, यहाँ पे दूसरा हम लोग देख रहे हैं फोटोलाइसिस। दूसरा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप क्या होगा? फोटोलाइसिस। तो फोटो कहाँ से है? ये फोटोन से है, फोटो। और फोटो मीन्स क्या होता है? ये फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? फोटो आया हमारा लाइट। फोटो से क्या मिलता है हमको? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। तो यहाँ पे लाइसिस मतलब हमारा समझ गए कि यहाँ पे स्प्लिट होगा। लाइसिस मीन्स क्या होगा? स्प्लिट। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग बाय द मेथड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी, किससे? बाय लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से हमारा ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? लाइट एनर्जी से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है? फोटोलाइसिस इज दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो एक्शन ऑफ लाइट से यहाँ पे हमारा होगा। अब सिंपल इसका एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका? तो सिंपल एग्जांपल एक ले लेते हैं, हम ले लें AgBr। किसका? AgBr।
AgBr क्या है हमारा, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे अगर इसको हीट को सप्लाई हो रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है यहाँ पे, लाइट एनर्जी मिल रही है। तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में ये ब्रेक डाउन होता है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड बाय द एक्शन ऑफ लाइट एनर्जी। दूसरा अगर एग्जांपल लें हम AgCl का, किसका, AgCl, तो AgCl क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड। ये इसमें लाइट एनर्जी का क्या हो, किस में ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, बाय द एक्शन ऑफ लाइट। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो आया है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो से क्या आया है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब आप समझ चुके हो कि बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स फेस करेगा बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे हम सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O मीन्स वाटर। अब यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे हमारा वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू H2 प्लस O2, ओके, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग बीकर लेते हैं, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, बीकर लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले पे हमारा क्या जाएगा, निगेटिवली चार्ज आयन जाएगा। निगेटिवली चार्ज क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन होता है। और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो कि हमारा H+ होगा, हाइड्रोजन आयन, ओके। तो ये दोनों जाके इलेक्ट्रोड्स पे क्यूमुलेट हो जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो ऐसे उन पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है दोनों का, ओके। इसको आपको यहाँ पे समझना नहीं है, इसको बाद में आप समझेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।